और साउथ इंडिया एक्सप्लोर करने की जर्नी में मैं आज जहाँ पर हूँ वो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, इसीलिए इस जगह को मंदिरों का शहर कहते हैं। और इस जगह की स्थापना हुई थी 3री शताब्दी में। तो आप लोगों का स्वागत है कुंभकोणम में। कुंभकोणम अपने मंदिरों और मठों के लिए जाना जाता है। यह संगम काल का है। ब्रिटिश राज के दौरान यह शहर अपनी समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया था और यह यूरोपीय शिक्षा और हिंदू संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, इसलिए इसे दक्षिण भारत का कैम्ब्रिज भी कहते हैं। और अभी मैं आई हूँ दारासुरम में, जो कुंभकोणम से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी मैं हूँ ऐरावतेश्वर टेम्पल में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल में से 3रे नंबर का टेम्पल। मैंने आपको पहला टेम्पल भी दिखाया था जो बृहदेश्वर टेम्पल था तंजौर में, और ये वाला जो टेम्पल है वो 3रे नंबर का टेम्पल है जो दारासुरम में है, और ये उन तीनों टेम्पल में सबसे छोटा है। एक्चुअली में ये टेम्पल कुंभकोणम में ही है, लेकिन कुंभकोणम से ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 किलोमीटर तक थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना होता है और फिर ये टेम्पल दिखाई देता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यह तंजावर में बृहदेश्वर टेम्पल और गंगईकोटा चोलापुरम टेम्पल के साथ द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के रूप में जाने जाने वाले 3 टेम्पल्स में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के राजा इंद्र के सफ़ेद हाथी ने यहाँ पर शिव की आराधना की थी और तभी से इस टेम्पल का नाम ऐरावतेश्वर पड़ गया। वास्तुकला, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, कांस्य ढलाई मंदिर चोल वंश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। पूरा मंदिर परिसर बेहतरीन कार्विंग्स और शिलालेखों से भरा पड़ा है। इस मंदिर के जो पिलर्स है वो लगभग 80 फीट है, और सबसे खास बात यहाँ की ये है कि इसमें बहुत महीन कार्विंग की गई है, और साथ ही साथ इसमें ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु इस तरीके की कार्विंग की गई है, और कार्विंग के थ्रू स्टोरी टेलिंग भी की गई है, स्टोरी बताई गई है। अगर मैं कार्विंग की बात करूँ तो यह मंदिर हिंदू टेम्पल्स में बेहतरीन उदाहरण है नक्काशी का। मैंने आपको जब बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावर में है वहाँ गई थी, तब मैंने आपको बताया था कि शिव टेम्पल के सामने नंदी का स्टैचू है। यहाँ पर भी शिव टेम्पल के सामने नंदी का स्टैचू है और उसे नंदी मंडपम कहते हैं। क्या आपने सुना है मंदिर की सीढ़ियों से म्यूज़िक निकलता है? नहीं ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है। मंदिर के एंट्रेंस पर ही पत्थरों से बनी संगीतमय सीढ़ियाँ हैं जिन्हें थपथपाने से साथ अलग अलग आवाज़ें निकलती है, मतलब संगीत के साथों स्वर सुनाई देते हैं। लेकिन नुकसान से बचाने के लिए इन म्यूजिकल स्टेप्स को मेटल ग्रिल से कवर किया गया है। साइंटिस्ट ने भी इस पर बहुत रिसर्च की, लेकिन अभी तक कोई भी पता नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। मंदिर में 2 भाग हैं। पहले भाग में पत्थर का रथ बनाया गया है जिसे घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, और दूसरा भाग है वो बलि देने के लिए बनाया गया था जिसे बलि पीठ कहा जाता था। ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मुख्य मंदिर में पूजा आराधना करने के बाद मुख्य देवता की पत्नी पेरिया नायकी अम्मन मंदिर ऐरावतेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। वहां पूजा आराधना की जाती है। ऐरावतेश्वर मंदिर को वर्ष 2004 में ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स की यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में जोड़ा गया था। ये तीनों मंदिर काफ़ी हद तक एक समान लगते हैं, इनमें काफ़ी समानताएं हैं। मैं जिस म्यूजिकल सीढ़ियों की बात आप लोगों से कर रही थी वो जस्ट मेरे पीछे हैं। अभी यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। यूनेस्को ने 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के बाद से ही शायद इसको बंद कर दिया गया है। ही वो म्यूजिकल सीढ़ियाँ है जहाँ पर चलने से या थोड़ा सा हल्का सा धक्का मारने से भी म्यूज़िक की धुन सुनाई देती है। मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो एक्चुअल में जो सिल्क है वो यहीं से पूरे इंडिया में भेजा जाता है, और मैं अभी यही चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए आई थी। तो मैं जहाँ पर अभी जा रही हूँ वहाँ पर एक्चुअल में सिल्क साड़ी बनाई जा रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसे बनती है। ये जो रोलिंग दिख रही है 6 साड़ियों के लिए है, और एक्चुअल में यहाँ पर साड़ी बन रही है। और ये जो दिख रहा है ये फ्रंट साइड है, ये रोल होते जाता है, और इससे आप टोटल 6 साड़ियाँ बन सकती है। और कितने दिन में बन जाता है? हाउ मेनी डेज? 1 साड़ी प्लेन साड़ी 3 days। ओके, तो 3 दिन लगते ही है। Yes, 3 days। ओके, You sit down, I press the pedal. You sit down. You press the pedal. Okay. And come the hole here. We throw the bobbin inside.
like this. Oh. Throw the bobbin. After now, I change the pedal. You see now this is very relief. After change the pedal, it's locked. Then we press it here. Or after again doing like हर बार यही करना है? Every time you are doing the this. same Yes, thing. every time. ओह, बहुत ज़्यादा मेहनत से बन रही है मतलब ये। How do you know? How do you measure this size? Yes, the one this one is 1.25. हाँ. The long is 6.5. With the blouse 6.5. Without blouse 5.5. मंदिर से लगभग थोड़ी ही दूर यहाँ पर 64 हाउसेस है जहाँ पर वीविंग की जाती है। आप साड़ियों को बनते भी देख सकते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद मैं निकल पड़ी अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। अभी मैं जा रही हूँ आदि कुंभेश्वर मंदिर जो कुंभकोणम में है। आप यकीन नहीं करेंगे, केवल कुंभकोणम में ही लगभग 200 टेम्पल है और इसके अलावा शहर के चारों ओर हज़ारों की संख्या में मंदिर है। कुछ 15 मिनट की ड्राइव के बाद में मैं पहुंच गई थी मंदिर में, लेकिन मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक था, तो मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मुझे मॉर्निंग के टाइम पे तो प्रवेश नहीं मिला और मैं पूजा नहीं कर पाई। लेकिन मंदिर के पास बहुत बड़ा प्रांगण है जहाँ पर आप वेट कर सकते हो, तो मैंने इंतज़ार किया मंदिर के खुलने का। तो अभी मैं आदि कुंभेश्वर टेम्पल के जस्ट सामने खड़ी हूँ और यहाँ से आपको टेम्पल सीधे दिखाई देता है। टेम्पल अभी बंद है क्योंकि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। मंदिर में जाने का जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से दोपहर में 12 बजे तक है और उसके बाद में मंदिर बंद हो जाता है और शाम को 4 बजे होता है। तो मैं अभी रुकी हुई हूँ थोड़ी देर के लिए, मंदिर के गेट खुलने का वेट कर रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रथ है, ये कल यहाँ पे बहुत ही स्पेशल पूजा होने वाली है जो उसकी तैयारियाँ चल रही है, लेकिन मैं कल तक तो नहीं रुकूंगी, मैं सिर्फ आज यहाँ पर हूँ, इसलिए अभी मैं सब कुछ देख रही हूँ। और मंदिर के जस्ट सामने आपको बहुत सारे शॉप्स नज़र आ जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये सारी जो शॉप्स है वो मंदिर के प्रांगण में ही है। तो आप ये जो कॉरिडोर देख रहे हैं ना ऊपर, ये वाला कॉरिडोर, इससे अगर आप सीधे जाएंगे तो मंदिर दिख जाएगा आपको, लेकिन फ़िलहाल गेट बंद है। लेकिन अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी मैं मंदिर के प्रांगण में ही हूँ और ये मंदिर का ही कॉरिडोर है। आप लोग देखिए, ये और यहाँ से सीधे सामने मुझे मंदिर का गेट दिखाई दे रहा। मेन जो शिवा टेम्पल है, मेन भगवान जहाँ पर निवास करते हैं, वो गेट मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो मैं अंदर जाती हूँ, थोड़ी देर के बाद जब गेट खुल जाएगा फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मंदिर के प्रांगण में ही बहुत सारी शॉप्स है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, थोड़ा सा इधर उधर टहल सकते हो। इस मंदिर में 3 गोपुरम है, 3 रास्ते हैं मंदिर के अंदर जाने के। एक ये जो आप देख रहे हैं और एक गोपुरम इधर साइड है और जो तीसरा गोपुरम है वो मेरे सामने है। तो सबसे बड़ा वाला गोपुरम है वो ये वाला है, मंदिर के जस्ट सामने का। मंदिर खुलने में काफ़ी टाइम था तो मैं निकल पड़ती हूँ कुंभकोणम को एक्सप्लोर करने के लिए और पहुँच जाती हूँ एक ऐसी जगह पर जो कुंभकोणम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और वो है महामहम टैंक। मेरे पीछे देख रहे हैं वो महामहम टैंक है और ये सिटी के एकदम सेंटर में है और कहते हैं कि यहाँ हर 12 वर्ष में बहुत बड़ा उत्सव होता है और यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं और ये भी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपने जितने भी पाप किए वो सारे धुल जाते हैं। मेरे एकदम सामने देख रहे हो वो आदि कुंभेश्वर टेम्पल है जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर रही थी। और ये जो तालाब है ये एकदम सिटी के बीचों बीच है। और आप लोग जो मेरे पीछे टेम्पल देख रहे हैं वो सारंग पानी टेम्पल है जहाँ पर विष्णु जी की पूजा की जाती है। और अभी मैं जिस महामहिम टैंक की बात कर रही थी उसके जस्ट सामने जो टेम्पल है वो शिव जी का टेम्पल है। तो इन दोनों के बीच में टैंक है, महामहिम टैंक। और इसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये आप जो देख रहे हैं वो काशी विश्वनाथ टेम्पल का फ्रंट गेट है। तो मैं अभी जस्ट काशी विश्वनाथ टेम्पल के नीचे खड़ी हूँ और मंदिर अभी खुला है, यहाँ पर कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है।
पूजा करने का। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर, और अगर मंदिर के अंदर वीडियो अलाउड नहीं होगा तो मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन अगर होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ अंदर, और अभी कुछ स्पेशल पूजा चल रही है क्योंकि ये माघम का महीना चल रहा है, और साल भर में एक बार यहाँ पर बहुत स्पेशल पूजा होती है, रथ यात्रा होती है, और उस रथ यात्रा का आखिरी दिन है। तो अभी वही उत्सव यहाँ पर पूरी कुंभकोणम में चल रहे हैं। तो आपको मैंने बाहर रथ भी दिखाया था, तो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ भगवान शिव को काशी विश्वनाथर के रूप में पूजा जाता है, और उनकी पत्नी पार्वती को विशालाक्षी। मंदिर में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक अलग अलग समय में 6 दैनिक अनुष्ठान होते हैं। और मंदिर में प्रसादम ग्रहण करने के बाद और थोड़ी देर वहाँ पर बिताने के बाद मैं मंदिर से बाहर आ गई, और अब शाम हो गई थी और 4 भी बजने वाले थे। तो मैं वापस आदि कुंभेश्वर टेम्पल आ गई, और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया। आदि कुंभेश्वर मंदिर में शिव को आदि कुंभेश्वर के रूप में पूजा जाता है, और लिंगम द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। उनकी पत्नी पार्वती को मंगलाम्बिकई अम्बन के रूप में दर्शाया गया है। पूजा और दर्शन करने के बाद मैं मंदिर से बाहर आ गई। तो आप लोगों ने देखा मेरे अभी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। इवनिंग के टाइम पे 4 बजे मंदिर वापस से खुल जाता है, और फिर से वही पूजा पाठ होती है जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अभी मैं दर्शन करके जस्ट बाहर आई हूँ, और अभी मैं मंदिर के एरिया में खड़ी हुई हूँ। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और अब मैं आपको मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।